नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और शेखर के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर हुए समारोह में की शिरकत। कई शहरों को मिला स्वच्छ वायु अवार्ड। मुख्यमंत्री ने गणेश चतुर्थी पर दी बधाई और शुभकामनाएं। जयपुर में प्रथम पूज्य श्री मोती डूंगरी गणेश जी के किए दर्शन। और मुख्यमंत्री ने 26 वर्षों में पहली बार सितंबर में बिसलपुर बांध के द्वार खोले जाने पर जताया हर्ष। कहा, जल संसाधन की उपलब्धता से कृषि और औद्योगिक विकास को मिलेगी गति। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रकृति किसी न किसी रूप में मानव जाति को निरंतर सौगात देती है। बदले में हमें भी प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपयोग और वृक्षारोपण से प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की व्यर्थ बर्बादी रोकने, थाली में आवश्यकता अनुसार ही भोजन लेने और परिवहन के साधनों को साझा रूप से इस्तेमाल करने जैसे छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में 5वें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस वर्ष का स्वच्छ वायु दिवस जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का आह्वान किया था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 131 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि सभी जगह इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। रूसी क्षेत्र में आज आपने देखा है कई शहरों ने अच्छी ग्रेडिंग लेकर के आज उनको सम्मान करने का भी काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा कर हमने भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की और हमने कहा था कि इस वर्ष हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी मंत्रालय और हमारे पर्यावरण मंत्री भाई संजय जी को कि उन्होंने वो लक्ष्य पूरा कर किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे जो हमने लक्ष्य लिया है वो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लिया है। निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत 5 सालों में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी हमने सोचा है। राज्य में किए गए पौधारोपण में धूल मिट्टी के उत्सर्जन में कमी होगी एवं वायु प्रदूषण के स्तर पर निश्चित तौर पर कमी आएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन देना है। श्री शर्मा ने कहा कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित और जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये कदम उठाने जरूरी है। हम सब जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए वायु प्रदूषण को कम करने में सरकार के प्रयासों में भागीदार बने। इस बार का 5वां स्वच्छ वायु दिवस स्वच्छ हवा में अभी निवेश करें की थीम पर केंद्रित है। ये थीम बताती है कि हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सभी मिलकर के ऐसा प्रयास करें कि जो हमारा वायु एकदम स्वच्छ रहे। प्रदेश में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास योजनाओं को ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत तथा पर्यावरण संरक्षण के आगामी वर्ष राज्य में ग्रीन बजट पेश करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 46 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इनसे प्राप्त डेटा को आमजन की जागरूकता हेतु सार्वजनिक स्थानों पर डिस्प्ले भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 2 मोबाइल वैन के माध्यम से भी वायु गुणवत्ता का लगातार मापन कर रहा है। उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण की सतत निगरानी रखने हेतु 600 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन सतत प्रदूषण निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिनसे प्रदूषण संबंधी पैरामीटर्स की जांच राज्य मंडल में स्थापित निगरानी केंद्र रियल टाइम बेसिस की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कुल 13 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 5 प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किया गया है तथा इनको NABL से प्रमाणित भी कराया जा चुका है। उद्यमियों की सुविधा प्रदान करने के लिए हम राज्य में 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और जोधपुर और 11 नई प्रयोगशालाएं भी हम स्थापित कर रहे हैं। कार्यक्रम से लौटते हुए मुख्यमंत्री का प्रतापनगर चौराहे पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इससे अभिभूत हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा,
आज प्रतापनगर चौराहे पर ऊर्जा से परिपूर्ण देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए इस अभूतपूर्व स्वागत अभिनंदन से मन अभिभूत और आनंदित है। मेरे प्रति आपके सदा स्नेह, सम्मान और आदर भाव के लिए मैं सभी का हृदय तल से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, इसीलिए हर शुभ कार्य करने से पहले उनका पूजन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता का हमेशा सम्मान किया। उनके जीवन से हमें बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव रखने का संदेश मिलता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल शाम जयपुर में श्री मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के दर्शन किए। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा, गजाननाय पूर्णाय सांख्य रूपमयाय ते विदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः। लोक आस्था के पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर आज जयपुर में प्रथम पूज्य श्री मोती डोंगरी गणेश जी महाराज के पूर्ण विधि विधान से पावन दर्शन, पूजन व सिंजारा महोत्सव में गणपति जी को अर्पित मेहंदी पूजन में सम्मिलित होकर सर्व कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना की। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से समस्त प्रदेश वासियों का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही मंगल कामना है। इसी क्रम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े भी आज श्री गणेश चतुर्थी पर मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। वहां भगवान श्री गणेश के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। श्री बागड़े ने गणेश चतुर्थी पर प्रथम पूज्य से सभी के मंगल की कामना करते हुए राज्य और राष्ट्र के सुख, समृद्धि और संपन्नता के लिए प्रार्थना की। इस बार प्रदेश पर मानसून मेहरबान रहा और इसी के चलते 26 वर्ष में पहली बार सितंबर माह में बिसलपुर बांध के द्वार खोले गए। इस पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, श्री गिरिराज जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से बीसलपुर बांध के 7वीं बार पूर्ण जलमग्न होने पर समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि बीते 26 वर्षों में पहली बार सितंबर माह में बांध के द्वार खोले गए हैं। इस ऐतिहासिक क्षण की महत्ता को बढ़ाते हुए विधिवत पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठानों के बाद ही बांध के द्वार खोले गए, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति के प्रति आदर भाव को दर्शाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जल संसाधन की उपलब्धता से प्रदेश में कृषि और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही ये जल संकट से निपटने और पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी बीच उदयपुर शहर की शान विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील भी लबालब होकर ओवरफ्लो हो गई है। आज जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने हजारों शहरवासियों की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर फतेह सागर के गेट खोले। इसके साथ ही समूचा उदयपुर खुशी से झूम उठा। पाल पर मौजूद लोगों ने जयकारे लगाकर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि उदयपुर में लगातार बारिश से झीलों में तेजी से पानी की आवक हो रही है। पिछले दिनों में पिछोला झील के लबालब होने पर स्वरूप सागर के भी गेट खोले गए थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा तंत्र को मजबूत बनाना और आमजन को सुगमता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत विभाग के सभी अधिकारी टीम भावना और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करें। श्रीमती राठौड़ कार्यभार संभालने के बाद आज स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। विवाहित जोड़ों और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स और AST भूपेंद्र साहू द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। ADG श्री साहू ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा 2 अगस्त को दिए गए आदेश की पालना में यह SOP निर्धारित की गई है। इस SOP के मुताबिक राज्य के विवाहित जोड़े और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। ऐसे युगल सुगम रिपोर्टिंग के लिए डायल 112, महिला हेल्पलाइन 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन और पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल ID पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।